ठेकेदार ने, बाग के जो ठेकेदार हैं उन्होंने बताया है कि इस बार आम की फसल बहुत कम है, लगभग 50% कम बताई जा रही है। उसका कारण बेमौसम बरसात का होना बताया है। उसी को लेकर आज हमारे साथ बाग ठेकेदार मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे, जावेद भाई से, कि क्या कारण रहा आम की फसल का जो इस बार कम पैदावार हुई है। आइए बात करते हैं बाग ठेकेदार जावेद जी से। जावेद जी, गाम तक में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार जी। जावेद जी, जैसा कि आप देखने में आता है कि काफ़ी समय से बाग की ठेकेदारी कर रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष आम की फसल की पैदावार कैसी महसूस कर रहे हैं? इस बार ज़्यादा है, क्या फ़र्क है इस बार आम की फसल की बढ़त की ओर है या कुछ नुकसान है? नहीं, अब के तो जी देखो, आम की फसल बहुत ज़्यादा कम है। पिछली बार भी कम थी, लेकिन अब के उससे भी ज़्यादा कम है। और फिर दूसरा कारण है जी बेमौसम बरसात और जी नई नई बीमारी, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जी। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कि करें क्या। एक साल में पहले जो है ना 1-2 दवाई में पहले फारिग हो जाता था मामला, लेकिन अब यह है कि हर 15 दिन में, 20 दिन में हर दवाई करनी पड़ती है। लगभग एक वर्ष में लगभग कभी 12 स्प्रे, कभी 13, कभी 15। जैसा कि जावेद जी आपने बताया है कि बेमौसम बारिश से आम की फसल को इस बार नुकसान हुआ है, तो बेमौसम फसल से वो क्या कारण रहा जो आम को नुकसान हुआ है? जी सर, जैसे कि मार्च में बारिश हुई, उस टाइम पे फूल खिला हुआ था, जिसे कोर बोलते हैं, बोर बोलते हैं, बोर आया हुआ था। उस टाइम पे जो है ना बेमौसम बरसात हुई, लगभग 48 घंटे की जो बरसात हुई, उसने जो है ना जी फूल को गला दिया, दाना नहीं बन पाया उसमें। उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा जी। उससे जो है ना इतनी दिक्कत बनी कि आम के बड़े बड़े बगीचे, कई हज़ार बीघे के जंगल हैं, वे ख़त्म हो गए। और उससे जो है ना इतना नुकसान बना कि जो ठेकेदार हैं वो बाग छोड़ छोड़ के भी भाग गए। तो जैसा कि आपने भी बताया कि बारिश को लेकर जब शुरुआत में कोहर आया हुआ था, उससे 50% कोहर को नुकसान हुआ है। और अब जैसा कि आम की फसल अपने पूरे पकने को तैयार खड़ी है और बारिश का एक देखो तो बारिश नहीं हो रही है, उसका अब आम की फसल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो, जब बारिश, आम को चाहिए बारिश, अगर टाइम पे बारिश नहीं होगी तो आम की ना फुलावट होगी और ना इसमें स्वाद आएगा खाने के लिए। जब बारिश की ज़रूरत नहीं थी तब तो बारिश हुई, अब जब बारिश की ज़रूरत पड़ रही है आम को तब बारिश नहीं है, तो इसका सीधा सा फ़र्क है। ना तो आम में स्वाद आएगा और ना ही अम्बी का फुलावट आएगी, और वो जो मंडी में जाएंगे उसके कम से कम रेट मिलेंगे, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी आप आम की पेटियों में पैकिंग कर रहे थे मंडी ले जाने के लिए, तो इसको आम का क्या मंडी में भाव अब चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, अगर मंडी में हम माल लेके जाते हैं तो मंडी में जो मांग है वो मोटे माल की है कि बड़ा बड़ा माल चाहिए, मोटा। और जी अगर हम ये है कि माल तोड़ने के लिए तैयार हुए हैं कि उसमें 100 कैरेट तोड़ें, तब जाके उसमें 20 कैरेट मोटे की निकलती हैं, जो कि 80% बारीक है। बारीक की कोई कीमत नहीं है। उसमें जो है ना वो 8 रुपये बिक जा, 7 रुपये बिक जा, 10 रुपये बिक जा, 11 रुपये या 12 रुपये। इसमें तो कोई कुछ भी पैसे पूरे नहीं होंगे। लेबर का इतना मोटा खर्चा है, बहुत ज़्यादा दवाइयों का खर्चा है, इससे पैसे ही, और मालिक को क्या देंगे? मालिक को दें, लेबर को दें, किसको दें? बड़ी परेशानी इस टाइम जो है ना बाग वालों के सामने है, खड़ी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। जैसा कि आपने भी बताया है कि आम की फसल शुरू में भी नुकसान हुआ है, और अब जब बारिश की ज़रूरत है आम को, तो अब बारिश ना होने के कारण आम की जो फसल है उस पर अपना जो एक कहते हैं कि भाई आम का फूलना और मिठास बनना, वो नहीं बन पा रहा है। तो इसका कारण आम की फसल का रेट कम मिलना मंडी में, उससे क्या आप अपनी इस आम की फसल को नुकसान की ओर देखते हैं या फ़ायदे की ओर देखते हैं? देखिए, ये फसल का जो मामला चल रहा है आम की, देखिए नफ़े की तरफ को तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि कहाँ तक बिकेगा, किस महंगाई तक जाएगा? 100 रुपये बिकेगा, 125 बिकेगा, 50 बिकेगा, कहाँ तक जाएगा? अगर जिस पेड़ पे से हम 10 कैरेट तोड़ते हैं वहाँ 2 कैरेट निकल रही, तो वहाँ 50 किलो अम्बी में क्या होगा? मैंने जो है ना अपने बगीचे में लगभग ये मान के चलो 100-120 पेड़ तोड़े, उस पर 200-250 कैरेट हुई, तो उसमें कहाँ पड़ता आ जाएगा? किसको देंगे? मालिक को दें, लेबर को दें, अपनी पूर्ति करें। तो इस टाइम जो है ना बाग ठेकेदारों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। मंडी में कोई रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मोटा माल कहाँ से लाएं? जैसा कि अभी आम की जो फसल चल रही है वो पाल की कही जाती है, जिसे पाल में लगाकर पकाया जाता है। अब जो पाल की फसल आप मंडी ले जा रहे हैं, उसका क्या रेट मान रहे हैं आप? क्या रेट आपका मंडी में बिक रहा है? देखिए, जो पाल का रेट है इस टाइम मंडी में, जो छोटा माल है उसका तो कोई रेट ही नहीं है जी। 8-10 रुपये बिक जाता है। बड़े माल की ये बात है 20-25-30 रुपये बिक जाए, लेकिन
लाए कहाँ से इतना मोटा माल? मोटा माल बगीचों में नहीं है तो मंडी में कहाँ से ले जाएगा ठेकेदार? अच्छा, जैसे जावेद जी बताया जाता है कि पाल की आम का और जो कुदरती एक ऊपर वाले का जो आम की फसल से टपका लगता है उसमें, यानी कि टपके में और पाल में क्या अंतर है इन दोनों की? अगर मंडी में बात की जाए तो कौन सा आम ज़्यादा महंगा बिकता है? देखिए, आम तो महंगा डाल का बिकता है, लेकिन अब के जो है ना डाल का आम इतना नहीं चलेगा जितना कि हर वर्ष की भांति चलता था। अब के जो है ना जो भी कुछ अम भी है ठेकेदारों के पास वो तोड़ने की कोशिश कर रहे, अगर वो उसको नहीं तोड़ेंगे तो उनका और खर्चा आएगा। हर वर्ष की भांति इस बार आप कितना आम की फसल को देखते हैं कि इस बार कितनी फसल आपको मिलेगी आम? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वर्ष बिल्कुल 20, 25 या 30% फसल है, ना के बराबर फसल है। ये तो ये है कि मार्केट में आम इस वजह से नज़र आ रहा है कि भाई सब तोड़ रहे हैं, भाई तोड़ना भी पड़ेगा उनको। अगर नहीं तोड़ेंगे तो उनके खर्चे आगे के इतने बड़े हैं तो वे कैसे पुगाएंगे उसको? आम की फसल बहुत ज़्यादा कम है। डाल भी अब के जब ही तो डाल बनेगी जब बाग में खेतों में माल होगा, जब माल नहीं होगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लगभग 70 बीघा आम के बाग को आप देख रहे हैं जो आपने ठेके पर लिया हुआ है, जिसकी आपने बताया भी है कि लगभग 14 लाख का तो आपने इसको जो किसान है उसको देना है। उसके बाद आपका दवाइयों का भी खर्चा है और जो आपकी लेबर लगाई हुई है, तो क्या इस बार वो आपका खर्चा पूरा हो पाएगा? नहीं, देखिए मैंने बताया था आपको, अभी बाग ठेकेदारों का 80% किसी का भी पूरा नहीं होएगा। ये तो ये है कि भाई जब हम काम कर रहे हैं इसको छोड़ के भी नहीं भाग सकते, करना भी पड़ेगा। अब इसको निपटाएंगे, उसी में निपटाने में ही मामला ठीक है। अगर नहीं निपटाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, माहौल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो मान सम्मान है वो भी ख़त्म हो जाता है अगर छोड़ के भाग जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि जावेद ने बताया है हमें कि अब ये मौसम चल रहा है, ये आम का बहुत ही अच्छा मौसम होता है, जहाँ पे पाल की तो दूर की बात है, अब इस टाइम टपका आम का जो होता है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार बारिश ना होने की वजह से इस बार टपका नहीं तो पाल की आम पर ही ज़्यादा जोर चल रहा है। मैं रवि गहलोत, गांव तक शामली से पंकज।